अगर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल हार जाती है, तब क्या इसके बाद वाकई में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेता आपस में ही लड़ने लगेंगे? पिछले कई दिनों से लगातार यह खबर चलती रही है कि नीतीश कुमार दिल से नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव के राजद का जो उम्मीदवार है वो उपचुनाव में चुनाव जीत सके, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर प्रचार से दूरी बनाई। और अब प्रशांत किशोर ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि उपचुनाव का परिणाम आने के बाद महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल शुरू हो जाएगा। अब नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव हार जाए? तो इसका सीधा सा जवाब बताया जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की पार्टी उपचुनाव जीत जाती है और इसके बाद कुंडली विधानसभा का सीट भी जीत जाती है, तब सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए कोई मजबूरी नहीं रह जाएंगे। मतलब कि अगर तेजस्वी चाह देंगे तब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार के समर्थन के बगैर सरकार चल सकती है। अब नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार से दूर रहना और उसके बाद प्रशांत किशोर से लेकर मीडिया तक में इस बात की चर्चा चलना कि उपचुनाव के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो अफजल फर्नीचर के द्वारा प्रायोजित है। अफजल फर्नीचर बिहार का एक ऐसा ब्रांड है जो आपको कम कीमत में अच्छा फर्नीचर देने की गारंटी देता है। अब तक अफजल फर्नीचर मुजफ्फरपुर से आपकी सेवा कर रहा था, लेकिन अब अफजल फर्नीचर का नया स्टोर राजधानी पटना में भी खुल चुका है। तो आपको मौका मिले तो राजधानी पटना में 0 माइल के पास HP पेट्रोल पंप के ठीक बगल में नए वाले शोरूम पर जाइए, वहां पर फर्नीचर देखिए। बाकी अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। प्रशांत किशोर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम भी कर चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में भी रह चुके हैं, अब वे खुद कह रहे हैं कि उपचुनाव का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद महागठबंधन का हाल देख लीजिएगा। उनका इशारा है कि मतलब कि उपचुनाव के बाद राजद हारेगी और राजद हारेगी तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब तक 10 बार से ज्यादा खुद प्रयोग कर चुके हैं। मतलब कि कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ नया कुछ पुराना, कई प्रयोग नीतीश कुमार कर चुके हैं। और इस बात को समझने की भी जरूरत है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चुनाव के ठीक बाद दूरियां दोनों पार्टियों के बीच बढ़ने लगी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के उम्मीदवारों को चुनाव हरवा दिया। और अब ठीक वही कहानी महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई, वे चुनाव प्रचार करने नहीं गए। और अगर अंदरूनी तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उनका कैडर है, अगर वो तेजस्वी यादव की राजद के साथ, उनके उम्मीदवारों के साथ विश्वासघात करता है, वो धोखा देता है, तब चुनाव परिणाम तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं जाएंगे। और इसके बाद निश्चित तौर पर एक दूसरे पर कटाक्ष का दौर चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार आखिर क्यों चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का उम्मीदवार चुनाव हार जाए? तो इसके बारे में तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब तक तेजस्वी यादव के लिए उपयोगी हैं। मतलब कि अगर तेजस्वी को सरकार चलाना है, उप मुख्यमंत्री बने रहना है, सरकार में उनको रहना है, तब नीतीश कुमार उनके लिए मजबूरी है, उनके लिए जरूरी है। लेकिन अगर 2 सीटों पर उपचुनाव जीत जाती है राजद, इसके बाद कुंडली जो उसी का सीट है वो भी फिर से जीत जाती है, तब नीतीश कुमार के बगैर भी जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो तेजस्वी यादव छू देंगे। और यही बात नीतीश कुमार को शायद अच्छी ना लग रही हो, क्योंकि नीतीश कुमार की उपयोगिता कम हो जाएगी। और नीतीश कुमार की उपयोगिता कम होगी तब नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि राजनीति में कैसे क्या होता है और कब कैसे क्या हो सकता है। और इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वे दिल से नहीं चाहते कि राजद का उम्मीदवार उपचुनाव जीते। बाकी अब उपचुनाव का परिणाम आने के बाद क्या माहौल रहता है, तेजस्वी यादव के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, यह देखने वाला होगा। और कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम जो भी होगा उसका असर आगे आने वाली भविष्य की राजनीति पर, विशेष तौर पर महागठबंधन के अंदर की राजनीति पर पड़ने वाला है। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो कुछ नई जानकारी अपडेट आएगा सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक मिलते रहेगा। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।